मिडिल ईस्ट में जो जो लोग रहते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा खतरा है। मैं अपने चाहने वालों को और देखने वालों को यही कहूंगा कि लोगों को बताएं, आगाह करें कि मिडिल ईस्ट का सफर ना करें। जी हां, यह अच्छी बात है कि एयर इंडिया ने दुबई के लिए सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी है, सारी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इसके अलावा इंडिगो ने भी दुबई के लिए, अबू धाबी के लिए तमाम फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं और लगातार जो मिडिल ईस्ट में एयरलाइंस उड़ानें भरती हैं वो अपनी तमाम फ्लाइट्स रद्द कर रही हैं। उसकी वजह भी है और ये बहुत अच्छी बात है, आपकी जान ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अमेरिका बुरी तरह से हार रहा है, दुनिया देख रही है कि अमेरिका बुरी तरह से पिट रहा है। नाजरीन, सबसे पहले आपके सामने ये सोर्स है, अमेरिका का अखबार साफ लिख रहा है कि जिस तरह से ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, हमले कर रहा है, अमेरिका शॉक में है, यानी सरप्राइज है पूरी तरह से। अमेरिकी ऑफिशियल्स पूरी तरह से शॉक हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा है, डिटेल्ड रिपोर्ट ये है कि उनको यकीन नहीं हो रहा है कि ईरान ऐसा कर सकता है जैसा वो कर रहा है, बराबर मार रहा है। ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप के बारे में रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद सरप्राइज हैं कि किस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है और ईरान पर हमले के 1 घंटे के भीतर ईरान ने ऐलान जंग कर दिया था और अब तक वो जंग कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा जो इजराइल है उसने अमेरिका को कह दिया है कि हमारे इंटरसेप्टर बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, हमें ज़रूरत है। इसके अलावा ईरान के हमले जो इजराइल में हो रहे हैं वो ख़तरनाक हो रहे हैं और ईरान के हमलों को इजराइल को रोकना मुश्किल हो गया है। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले की बात है, इजराइल के अंदर डायरेक्ट हिट हुई है मिसाइल। इजराइल का एक शहर है, इलाका है गुशदान, उस गुशदान के इलाके में डायरेक्ट मिसाइल हिट हुई है और सुबह से, मतलब ये देखिए, जो रात गुजरी है वो रात और सुबह पूरा दिन गुजर गया, इजराइल पर मिसाइलें लगातार गिर ही रही हैं। कुछ देर में कोई ड्रोन गिर रहा है, कोई मिसाइल गिर रही हैं। इससे साफ दिख रहा है कि इजराइल पूरी तरह से फेल हो गया है, डिफेंसलेस हो गया है। ठीक, देखिए ये हमले का मंजर है। נפל אצלי פה מול התחנה, נפל פה מול התחנה של סעדיה, מול הגינה. תראו מה קרה פה בכביש, תראו מה הולך פה. אתם לא מבינים, תראו זה פה. מול התחנה של... כמה הולך פה? וואי. תראה מה נהיה פה, תראו מה קרה פה. הציא את השורש של העץ. שיו. देख लिया दोस्तों, मैं कहीं लेके जाना चाहता हूं आपको, इस पहली चीज दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। तो अब अमेरिका भी पिट रहा है, इजराइल पिट रहा है, ट्रंप कह रहा है दुनिया आए और हमारे साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोले, यानी अमेरिका की नेवी कमज़ोर पड़ गई, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हो गए, अमेरिका का एकदम समझ रहे हो, पानी छूट गया, पसीना छूट गया। ट्रंप बेचारा नाक की वजह से जो है, हार नहीं मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब अमेरिकी लोग सेक्रीफाइस हो रहे हैं और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अमेरिका जलील हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि अमेरिका कुछ भी करके पूरी दुनिया में ईरान को बदनाम करेगा। रिपोर्ट क्या है? इससे पहले की रिपोर्ट में मैंने बताया कि ईरान ने सऊदी अरब से कहा है कि आपके यहाँ उन जगहों पर जो हमले हुए हैं जहां हमने किए ही नहीं, हम उसकी जांच भी करवाने को तैयार हैं। 1 हफ्ते पहले ही सऊदी अरब ने मूसाद के कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया था जो सऊदी अरब में धमाके करने की तैयारी में थे। ठीक, और उनको गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब के ऑफिशियल ने कंफर्म भी किया कि हाँ, वो विस्फोट करना चाह रहे थे। तो यानी ईरान को बदनाम करके ईरान के खिलाफ कई सारे देशों को जंग में उतारना चाह रहे थे, ये भी आपको पता है। अब ये तमाम चीजें दिमाग में रखिएगा। अब लारीजानी ने क्या कहा है सुन लीजिए। अली लारीजानी लिखा है कि
हमें खबर मिल रही है, मैं सुन रहा हूं कि जो एप्स्टीन की जो टीम है वो प्लानिंग कर रही है एक ऐसा अटैक करने का जो 9/11 जैसा होगा और ईरान पर उसका इल्ज़ाम लगाया जाएगा। ईरान हर तरह से ऐसे टेरर अटैक के खिलाफ है। जो अमेरिका के लोगों के साथ हमारी जंग नहीं है, ज़बरदस्ती इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। यानी अली लारीजानी ने क्लेम किया है भाई ईरान की भी तो इंटेलिजेंस जेन्युइन काम कर रही है, तगड़ा काम कर रही है, तभी तो इतना पीट रही है। पूरी दुनिया जो सामने आ रहा है ईरान पीटे जा रहा है सबको। अब इनकी इंटेलिजेंस ने इनको बताया है कि अब होगा ये कि 9/11 क्या था भाई टेरर अटैक था, जहाज जो है बिल्डिंग में घुसा दिया गया था। मेरे दोस्तों आप समझ सकते हैं क्यों अचानक से फ्लाइट्स रद्द होना शुरू हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो सब रद्द हुई हैं। बड़े बड़े एयरलाइंस ने फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं और ये अच्छी बात है। पूरी तरह से अभी आपको फ्लाइट में सफ़र नहीं, मिडिल ईस्ट की तरफ देखना ही नहीं है, उधर गल्फ देशों की तरफ जाना ही नहीं है। हो सकता है इजराइल अमेरिका भाई किसी पैसेंजर विमान पर, ये मैंने शुरू में कहा था जंग की शुरुआत में, आप लोगों में से किसी को याद हो तो बड़ा अल्लाह करम हो जाएगा मेरे पे, कमेंट कर देना मेरी जान। मैंने कहा था कि ये जिस तरह से पिटना शुरू हुए हैं ना, ये ज़रूर ऐसा करेंगे कि ये किसी पैसेंजर विमान पर मिसाइल दाग देंगे और कह देंगे भाई ये तो ईरान की मिसाइल है। ईरान के अंदर जो बच्चियों को उड़ाया अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल से 170, बाद में क्या कहा कि टॉमहॉक तो इनके पास भी है और इन्होंने खुद अपने लोगों को मारा है। फिर जांच हुई, अमेरिका ने ही जांच की, अमेरिकी एजेंसियों ने बताया कि जी किसी और ने नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप के ही आदेश पर हमला हुआ था और अमेरिका की ही दागी गई मिसाइल से वो 170 बच्चियां मारी गईं। तो ये नेचर है अमेरिका और इजराइल का कि ये सिविलियंस को मार देंगे और इल्ज़ाम लगाएंगे ईरान पर। इस वजह से आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपके कोई लोग गल्फ़ में हैं तो उनसे बात करके कहिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं, अमरीकी एजेंसियों, कंपनियों से, इमारतों से दूर रहें और अगर मिडिल ईस्ट की तरफ आपका कोई प्लान है जाने का तो मेहरबानी करके ना जाएं। कई जगह पर ईरान कह चुका है कि यहाँ और ये वाला हमला हमारा नहीं है। अब इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री का आज बयान आता है कि इलाके के जो देश हैं हमारे साथी हैं, हम उनके साथ मिलकर उनके ऊपर हुए हमलों में जांच करने को तैयार हैं। जो हमले हमने किए हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो हमले हमने नहीं किए हैं उसके खिलाफ हम खुद जांच करने को अपने साथी देशों के साथ तैयार हैं। उधर यूरोपियन ऑफिशियल बहुत टेंशन में आ गए हैं कि अमेरिका अब सिर्फ अपने मुल्क पर ध्यान दे रहा है, यूक्रेन पर ध्यान नहीं दे रहा है। हजरात, जिसकी खुद जो है पीठ लाल हो, सुताई हो रही हो, वो किसी और को क्यों देखेगा। मेरे दोस्तों, यूक्रेन से वैसे ही चिढ़ा हुआ है अमेरिका और ट्रंप तो ये भी कह चुका है कि आखिरी अगर मददगार यूक्रेन हुआ ना ज़ेलेंस्की, तब भी इससे मदद नहीं मांगेगा अमेरिका। वहीं ज़ेलेंस्की पूरा फ़ायदा उठा रहा है। ज़ेलेंस्की ने इन अरब से कहा है और अमेरिका से कहा है कि हम मदद करने को तैयार हैं, मदद करेंगे ईरान के ड्रोन को रोकने में, लेकिन हमें बजट चाहिए। औकात पे आ गया दोस्तों, हमें बजट चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। मतलब ये हथियार लेंगे, हथियार की टेक्नोलॉजी भी लेंगे और पैसा भी लेंगे, हर तरफ से ये फ़ायदा उठाएंगे अपना। मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने फ्रांस के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात की और ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अमेरिका और इजराइल की वजह से बंद हुए हैं और किसी तीसरे देश को ये जंग बढ़ानी नहीं चाहिए। सीधा फ्रांस को ताना भी मार दिया है इसी तरह से ईरान ने। हज़रात मोहतरम, ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो मुश्तबा खामनाई हैं, उनके बारे में भी ये चर्चा उठ रही है। खुद जो शिया कम्युनिटी है उसमें ये चर्चा है, डर है कि भैया मुश्तबा खामनाई जब से लीडर बने हैं एक बार भी वो सामने नहीं आए हैं। यहाँ तक कि उनकी तस्वीर, उनकी फ़ोटो तक सामने नहीं आई है। यहाँ तक कि उनका ऑडियो वाला बयान भी सामने नहीं आया है। हाथ से लिखा हुआ एक लेटर हेड तक नहीं आया है। बस ये आया कि हाँ उन्होंने ये बोला है और IRGC ने या ऑफिशियल गवर्नमेंट ने या उनके दफ्तर ने अपने लेटर हेड पर बात लिखी, बयान लिखा उनका और जारी कर दिया।
उनके सिग्नेचर अभी तक किसी ने नहीं देखे, उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी और कोई भी नई तस्वीर उनकी मार्केट में नहीं है। इस वजह से लोगों को, ईरान के समर्थक लोगों को डर भी लग रहा है कि कहीं अमेरिका की बात सच न हो, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हो सकता है, हमें ऐसा सुनाई दे रहा है, ऐसा ट्रंप ने कहा है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर चुने गए हैं वो है ही नहीं, अगर वो जिंदा है तो सामने आए। हालांकि ईरान क्लेम कर रहा है कि वो बिल्कुल सही सलामत है। जैसे फ्रांस के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे सुप्रीम लीडर बिल्कुल सही सलामत हैं और वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, ये ईरान ने खुद कहा है। इजराइल में किस तरह से मिसाइल्स गिर रही हैं यह आपने अपनी आंखों से देख लिया। अब तत्काल प्रभाव से कोई ना कोई रास्ता इजराइल तलाश कर रहा है। अमेरिका का आदेश है कि आपके यहाँ जो हमारे लोग अमेरिकी फंसे हुए हैं इजराइल में, उनको जल्द से जल्द न्यूयॉर्क सेफली पहुँचाओ। तो इजराइल तैयारी में है कि फ़्लाइट शुरू की जाए इजराइल से, यानी तेल अवीव से या बेन गुरियन एयरपोर्ट से सीधा न्यूयॉर्क, ताकि अमेरिका के लोग जो इजराइल में फंसे हैं उनको यहाँ से निकाला जा सके। उधर दूसरा देश वियतनाम है और ये नाम याद रखे जाएंगे। वियतनाम ने ईरान को, तस्वीर देख लीजिए, वियतनाम का जहाज़ ह्यूमैनिटेरियन एड लेके ईरान पहुंचा है। उधर ईरान को मिली है बड़ी कामयाबी। ईरान ने ऐलान किया है कि हमने 20 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो विदेशियों के लिए, दूसरी एजेंसियों के लिए और खासकर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरे दोस्तों, फेक न्यूज़ की भंडार है सोशल मीडिया पर। लोग मुझे इंस्टाग्राम की कोई रील भेज देते हैं, कोई भाई वेरीफाई करना। भाई, हम जो खबर दे रहे हैं वो वेरीफाइड है, उसके अलावा कोई और खबर आ रही है वो फेक है। सारा दिन बैठ कर अगर मैं यही फेक है, नकली है, असली यही बताता रहूँगा तो हम अपनी रिसर्च कब करेंगे और कब हम आपको खबर देंगे। लिहाजा खबर वही सच्ची मानिए जो हम पूरी रिसर्च के साथ आपको यहाँ दिखा रहे हैं। अब प्रोपेगेंडा कैसे चल रहा है। 3 दिन फौफा ने बात करी, खूब घिसे। अब देखो सुपर पावर कितना है हमारा फौफा भाई। उसके बाद सिर्फ 2 टैंकर रिलीज़ किए ईरान ने, इतनी मिन्नत समाजत के बाद, वो भी परमिशन दी है। भारत के तरफ वो जब टैंकर सेफली निकल गया तो भारतीय हेलीकॉप्टर उनको एस्कॉर्ट करते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, आप ध्यान से देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आगे बढ़ने के बाद, ईरान की परमिशन मिलने के बाद, सिक्योरिटी फ्री होने के बाद, जब वो दोनों टैंकर आगे थोड़ा सा बढ़े हैं, वहाँ पर भारत की नेवी उसको एस्कॉर्ट कर रही थी। ठीक है, अब कोई इस पर पीछे से कोई बढ़िया सा गाना लगा के, वॉर म्यूज़िक, कोई अंधभक्त कोई इस पर तिरंगा लगा दे और कोई देशभक्ति का गाना लगा दे और फिर आपको ये क्लेम करे कि ईरान की फ़ौज को घुटने पर लाया भारतीय फ़ौज, भारतीय नौसेना ने ईरान के छुड़ाए छक्के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भारतीय नौसेना ने घुसकर ईरान की टांग तोड़ी और अपने दोनों टैंकर को सही सलामत लेके आ गया। हजरात, अगर ये सब आता है आपकी फीड में तो ये फेक न्यूज़ है। ईरान ने हल्का सा नरमी दिखाई है भारत के लिए, जबकि मोदी सरकार ने ईरान को धोखा दिया है। अभी भी ऐसे हज़ारों क्रिएटर्स हैं हिंदू जो लगातार आयतुल्लाह खामनाई के मारे जाने पर खुशियां मना रहे हैं और इस जंग में इजराइल का साथ दे रहे हैं। हिंदुस्तान में एक एजेंसी है जो इस चीज़ की तैयारी कर रही है और हमने भी ऐसे हज़ारों लोगों की वीडियो कलेक्ट की है, पोस्ट कलेक्ट की है, जो हिंदू क्रिएटर्स हैं जिन्होंने आयतुल्लाह खामनाई को गाली बकी है। और ये जो ईरान के जो यहाँ एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, वो प्यारा प्यारा बयान दे रहे हैं कि हमने गांधी हॉस्पिटल बनवाया, आयतुल्लाह खामनाई बहुत प्यार करते थे हिंदुस्तानियों से, बहुत पसंद आया। ये जो एक तरफ से प्यार का पैगाम आ रहा है, प्यार का मैसेज, और भारत का हिंदू समुदाय नफ़रत दिखा रहा है उन्हें, तो ये तमाम चीज़ें हमारी कोशिश है कि ईरानी दूतावास में जाकर सबमिट की जाएं कि आप मोदी सरकार को ये सब दिखाएं और इस पर सवाल करें कि ये जो आपके पसंदीदा लोग हैं, आपकी पार्टी को पसंद करने वाले, ये जो खामनाई को गाली बक रहे हैं, इनका क्या करना है? इनको आप गैस दोगे या हम पीछे से बंद करें?
आप जरा सोचिए, 5-6 साल से हम सुन रहे हैं कि भारत को मोदी ने आत्मनिर्भर बना दिया और मुल्लों को सुबह शाम ये गाली बकते रहे। आज एक ही जंग में 15 दिन के अंदर साबित हो गया कि भाई मुल्लों के बिना अंडुए कुछ नहीं है। भारत अरब के बिना, मुस्लिम देश के बिना नहीं है कुछ भी, क्योंकि आत्मनिर्भर नहीं है। गैस, तेल, ईंधन सब हमें मुस्लिम देश से ही लेना होता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद।